ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु का वरद हस्त हम सब पर है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, हीरो पार्टधारी भव। अपने आप को बेहद की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी समझ पार्ट बजाओ। आप विश्व की शोकेस के शोपीस हो। जब भी कोई कार्य करते हो तो स्मृति में रह के करो कि ये विश्व की स्टेज है, सब आत्माएं हमें देख रही हैं, तो आपका हर कर्म बहुत विशेष होगा। आप सबके प्रति दाता बन जाएंगे। आप सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसी आत्माएं ही हीरो पार्टधारी हैं। बहुत ही सुंदर राज आज बाबा ने खोला कि तुम बच्चों ने बाबा के साथ प्रतिज्ञा की है, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, स्वयं पवित्र बन पवित्रता का सहयोग देंगे। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। ये पढ़ाई पढ़ना ही स्वयं पर कृपा करना है। पढ़ाई में कभी अलबेला नहीं बनना। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, गॉड पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। अब तक गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस समय वो मात पिता बच्चों के सम्मुख हैं। अब इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो, ग्लानि हो। गाया जाता, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ जब बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझकर बैठना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अब ये 84 का चक्र पूरा हुआ। बहुत बच्चे यहाँ बैठे बैठे उनका बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है, तो उनकी कोई कमाई जमा नहीं होती है। जो याद में रहते हैं उनकी कमाई जमा होती है। बुद्धियोग बाहर भटकता है तो टाइम वेस्ट होता है। ये प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्म अभिमानी होकर के बैठें। बाबा ने कहा बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, इसलिए बहुत अटेंशन देना है। यहाँ रहते रहते बुद्धियोग बाबा से लगा रहे। अगर बुद्धियोग बाहर भटकता है, बाबा के संग से दूर हो जाते हैं। याद दिलाया बाबा ने, तुम आत्माओं ने अब ये 84 का चक्र पूरा किया, इसलिए एक मुझ बाप को याद करो। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। जब मधुबन में या सेंटर निवासी बैठते हैं अमृत वेले के समय, तो वहीं बैठकर इतना बुद्धियोग एकाग्र कर लेना है कि विकर्म विनाश हो जाएं। लेकिन बाहर वालों को इतनी जल्दी नहीं बुलाना है। समय के हिसाब से उनके लिए समय अलग होता है। जो सेंटर निवासी हैं, मधुबन निवासी हैं, उनका समय अलग होता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत सावधान रहना है। सत्यता की शक्ति पास है तो खुशी और शक्ति आती रहेगी। आज पूरा दिन बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे, याद करेंगे, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है, कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर स्वयं पढ़ाते हैं,
भगवानुवाच, गॉडफादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉडफादर कहते हैं। वह बेहद का फादर था, सारे विश्व के आत्माओं का पिता। वह बेहद का फादर, सारी सृष्टि को रचने वाला एक गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता, जिसको बाबा कहा जाता, ये है बेहद का परलौकिक बाप। लौकिक बाप तो जहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते, तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। जहाँ तुम तकदीर जगा कर आए हो, बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। लौकिक बाप तो जहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते, बेहद के बाप से बच्चों को ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। जहाँ तुम तकदीर जगा कर आए हो, बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। जहाँ तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता। भारत ही प्राचीन ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता कहलाते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब ये भारत नया था। सिर्फ भारत खंड ही था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, ये था राजा रानी तथा प्रजा। लक्ष्मी नारायण भी पवित्र थे। भारत उस समय बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल हो गया, कौड़ी तुल्य। भारत में लड़ाई झगड़ा उस समय कुछ नहीं था, वाइसलेस भारत था। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। उस समय भारत वाइसलेस था, इस समय कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, तो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य तो कोई को सदगति दे न सके। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन हो, क्योंकि वहाँ तो सब हैं ही पवित्र। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सुखी बनाने वाला एक बाप है। यही भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता, उसकी जयंती भी भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुखों से छुड़ाते हैं। उस बाप को इस समय सब भूले हुए हैं। वो शांति दाता, सुख दाता एक ही बाप है। यही भारत स्वर्ग था। पवित्र थे तो शांति भी थी, सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना। नई सृष्टि सो पुरानी ज़रूर बनेगी। भारत में एक वर्ड, एक आलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता, जो स्वयं परमात्मा स्थापन करते हैं। इन माताओं के द्वारा शिव शक्ति सेना माताएं हैं। जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे तो ऊंचा कौन। सबसे ऊंचे तो ऊंचा है परमपिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वे आकर भारत को पति से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। मीठे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाकर फिर हम राज्य करेंगे।
तो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगदम्बा सबकी माता। भारतवासी गाते भी हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, उनकी यही कृपा है जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता। बेहद का बाप आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की श्री ज्योग्राफी समझाते हैं जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अर्थात श्रेष्ठ बनाए, फिर उस पर राज करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता। सन्यासियों का हठ योग, घर बार छोड़ देते। तुमको घर बार नहीं छोड़ना, परंतु घर ग्रस्त में रहते पुरानी दुनिया को भूलना है, क्योंकि नई दुनिया में जाना है। तो बाप गाइड बनकर आए हैं, जो है लिबरेटर, सभी को दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी भारत में है। मनुष्य भूल चुके हैं कि भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ माता एक भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। इसमें भारी लड़ाई के द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी जी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा करके फौरन से राज्य को भगा दिया। अब बहुत दुख है, भगाने पर भी बहुत दुख है। अब इस राउंड पर जीत पानी है। तो भारतवासी बहुत दुखी हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं। फिर बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है। बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो है नॉलेजफुल। कहते मेरे में सारे चक्कर का ज्ञान है। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य था। आपस में इतना प्यार था, जो शेर बकरी भी इकट्ठा जाल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है, तो बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति से ना हो। ये मंदिर तुम्हारा यादगार है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता। तुमको स्वयं गॉड फादर पढ़ाते हैं। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको स्वयं गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप आकर तुम सब माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परमपिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तो माताओं के लिए कहा जाता वंदे मातरम। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग में जोड़ेंगे, यही शिव बाबा के, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना, जो राउंड पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे यही भारत स्वर्ग बना। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई।
तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है, क्योंकि योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कटेंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कटेंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है रात्रि क्लास 28 से 68। सभी जहाँ बैठे हैं समझते हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी होकर बैठना है, इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं। हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ने याद दिलाया तो समृद्धि आएगी, टेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। जहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं, बुद्धि बाहर में कहाँ से कहाँ दौड़ती रहती। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे अपनी कमाई जमा कर रहे हैं। बहुतों की बुद्धि बाहर रहती है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा को याद पड़ेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों में भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस घर जाना है, अब चक्कर पूरा हुआ। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की पुनाद। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो ना पास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों को पुरुषार्थ तो चलता है। देहाभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड फिर हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प भी नहीं चलते। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है। हम आत्माएं शरीर धारण कर इससे पाठ बजाती हैं। ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर तो बहुत अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि जानते हो हम मनुष्य देवता बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, इससे भी ऊंचे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी, माने हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। तुम समझते हम ईश्वरी परिवार में हैं। स्वर्ग की बादशाही मिलनी तो ज़रूर है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बार सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, योग में बैठना, वहाँ कैसे होगा? क्योंकि समय ऐसा है तो बाहर से आ नहीं सकते। पर जहाँ ठीक है, घर में बैठे हो, यहाँ तो बाहर से आना पड़ता। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक यहाँ अच्छी हो सकती है, इतनी सेंटर पर नहीं हो सकती। 4 बजे उठकर याद में बैठना। बुद्धि में ज्ञान की धारणा होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं, उनका ही ये अकाल तख्त है। ये आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई से बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट और नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार।
अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, अपार सुख के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अब है आज का वरदान। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इसी समृद्धि से हर संकल्प बोल और कर्म करो तो विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।